हे गाइज नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्ज़ाम अड्डा फॉर स्टडी पर। यूपी टीजीटी पीजीटी आज की सुनवाई समाप्त हो गई है। लाखों छात्रों को झटका, तदर्थ शिक्षकों को मिली बड़ी खुशखबरी। कोर्ट के माध्यम से माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पे दोस्तों केस किया गया था, जो मंडल स्तर पर परीक्षा नहीं हो रही है। आज ज़बरदस्त आर्गूमेंट हुआ दोनों तरफ से, चाहे विपक्षी की तरफ से चाहे सरकार की तरफ से। दोस्तों पहले बोलने को दिया गया है सरकार की तरफ से, सरकार के वकील साहब की तरफ से। तो वहाँ पर जो 3-4 बातें रखी गई सरकारी वकील की तरफ से, तो पहला दोस्तों रखी गई कि जो मंडल स्तर पर परीक्षा इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि इससे कोरोना संक्रमण है जो बहुत तीव्र गति से फैलेगा। और दूसरा इन्होंने रखा कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी जो हमने नोटिफिकेशन में मेंशन किया था कि मंडल स्तर पर परीक्षा होगी। और तीसरा इन्होंने कहा कि अगर मंडल स्तर पर परीक्षा होगी क्या वहाँ पर तदर्थ शिक्षक नहीं रहेंगे, तो अगर जिसको नकल करना रहेगा वो कहीं भी नकल कर सकता है। तो इस पर जज साहब ने बहुत ही तीखे लफ्ज़ों में सरकारी वकील को फटकार लगाई कि आप लोग जो एग्ज़ाम है उसको बहुत ही शुचितापूर्वक कराइए। जो भी कक्ष में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हैं वहाँ पर आप लोग सेंटर मत बनाइए। हर कक्ष की हमको रिकॉर्डिंग चाहिए, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के पास उपलब्ध रहनी चाहिए, कभी भी हम इसको देख सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों ये कहा गया कि आप लोग नियत समय पर परीक्षा कराइए, यानी 7 और 8 अगस्त को। फिर इधर से विपक्षी तरफ के वकील साहब ने अपने आर्गूमेंट स्टार्ट किए। तो इन्होंने कहा कि जब नोटिफिकेशन में मंडल स्तर पर परीक्षा कराई गई तब क्यों जिला स्तर पर कराई गई। तो इसका जवाब माननीय जो वकील साहब हैं सरकारी वकील साहब, उन्होंने पहले ही दे दिया था। उसके बाद कहा कि मंडल स्तर पर परीक्षा होगी तो तदर्थ शिक्षक नकल नहीं कर पाएंगे। अगर जिले स्तर पर होगी, तमाम ऐसे सूचना मिल रही है कि जो तदर्थ शिक्षक हैं उनके अपने ही इंटर कॉलेज में सेंटर बने हुए हैं, तो वो लोग धूम धड़क्के के साथ नकल करेंगे। तो इस पे सरकारी वकील साहब ने कहा कि इसके लिए एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से परीक्षा शुचितापूर्वक कराई जाएगी। किसी भी अपरिहार्य कारणों से अगर परीक्षा में कुछ भी व्यवधान आता है तो अलग बात है, लेकिन जो परीक्षा है एकदम सकुशल संपन्न कराने के लिए माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड एकदम आश्वस्त है। तो दोस्तों इसमें ये हुआ कि आप लोगों की परीक्षा 7 और 8 अगस्त को होगी और इसमें तदर्थ शिक्षकों को वेटेज मिलने वाला है, फ़ायदा मिलने वाला है। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया विपक्षी की तरफ से कि वकील साहब की तरफ से कि तदर्थ शिक्षकों के पद क्यों नहीं ऐड किए जाएंगे। तो सरकारी वकील ने कहा कि जो भी तदर्थ शिक्षक के अभ्यर्थी आवेदन किए हैं सिर्फ उन्हीं के पद इस भर्ती प्रक्रिया में ऐड किए जाएंगे। यानी दोस्तों इसमें बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से सरकार गोलमाल कर रही है हमको और आपको एकदम अंधेरे में रखकर। क्योंकि जब डाटा सरकार के पास मौजूद है, सरकार के खजाने से इनको सैलरी मिल रही है, तो सरकार के पास डाटा जब है तो उसको सार्वजनिक करें, कितने पद हैं उसको इस भर्ती प्रक्रिया में समायोजित करें, पदों की संख्या में वृद्धि करें, जिससे हमारे जो नए अभ्यर्थी हैं उनको रिलीफ मिले। क्योंकि इस भर्ती प्रक्रिया में तदर्थ शिक्षकों को 30 अंक का दोस्तों भराग में दिया जा रहा है, तो कितने आगे निकलेंगे आप लोग समझ नहीं सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आइकन बेल प्रेस कीजिए और ऑल वाला नोटिफिकेशन आप लोग ऑन कर लीजिए। इस वीडियो को आप लोग धुआंधार शेयर कर दीजिए।